राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से कटघरे में है। महीने भर पहले कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद किडनी फेल होने से 5 महिलाओं की मौत हो गई थी। कई दूसरी महिलाओं को गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा था। अब बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से सामने आया मामला उसी डर को एक बार फिर से यहां पर जिंदा कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक एक कर 6 महिलाओं की हालत बिगड़ गई। उनकी किडनी फेल हो गई और सभी को इस वक्त आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। इन मरीजों की डायलिसिस की जा रही है। पीड़ित महिलाओं की उम्र 20 से 27 साल के बीच बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब मरीजों की हालत बिगड़ रही थी तब सिस्टम क्या कर रहा था, सिस्टम क्यों सो रहा था। आरोप यह है कि अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर शुरुआत में पूरे मामले को दबाने और छिपाने की कोशिश करते यहां पर नजर आए, लेकिन जैसे जैसे महिलाओं की हालत गंभीर होती गई वैसे वैसे पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया और सीधे तौर पर यहां पर अब स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कोटा के बाद बीकानेर में वही कहानी दोहराई गई, लेकिन सबक नहीं लिया गया। बिगड़ गई थी, ब्लीडिंग हो गई थी और ब्लीडिंग होते ही इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाते ही तबीयत ऐसे खराब हो गई, इतनी बिगड़ गई इसकी। कई औरतों का ऐसे हो गया, कुछ पागल हो गई, कुछ खत्म हो गई। 3-4 तो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो खत्म हो गई और 2-3 वो पागल हो गई, उसके यहाँ लेके आए हैं। डॉक्टर ने आपको क्या बताया कि इंजेक्शन के कारण है या डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया, वो इतना ही बता रहे हैं कि इसका लीवर काम नहीं कर रहा। चाहते हैं कि वो दवाइयाँ दे रहे हैं, वो चेक करो कि वो कैसी दवाई। तो बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की किडनी खराब होने के मामले में अब बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, न्यूज 18 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और न्यूज 18 इंडिया पर लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले पर बैठक भी बुला ली है। बीकानेर के इस मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल यहां पर खड़े किए थे। 6 महिलाओं की किडनी खराब होने के बाद उनके इलाज और पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब यहां पर न्यूज 18 इंडिया का जो खबर न्यूज 18 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई है उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब एक्शन लिया है। एक अहम बैठक यहां पर बुलाई गई है क्योंकि कोटा में भी इसी तरीके की एक कहानी हुई थी जिसमें 6 महिलाओं की मौत हो गई थी और उसके बाद अब बीकानेर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। 20 से 27 साल के बीच की जो युवतियां हैं उनकी किडनी फेल हो गई। कहा यही जा रहा है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं की किडनी खराब हुई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले इस पूरे मामले को दबाने छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन जब न्यूज 18 इंडिया ने इस खबर को दिखाया, लोगों तक पहुंचाया, प्रशासन की नींद खुली और अब स्वास्थ्य विभाग जो है हरकत में आ गया है और एक्शन लिया जा रहा है। जयपुर से भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीकानेर से विक्रम जागरवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया ने भवानी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय भी जागा है, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है अब तक? भवानी, इंडिविजुअली दोस केसेस आर। देखिए, टी सुमंगला है कंट्रोलर, ड्रग कंट्रोलर चीफ। आप बताएं ये जो बीकानेर के मामले के अंदर बीकानेर आप बताएं बीकानेर के मामले में अभी तक की कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास में कि ड्रग से जुड़ी, दवाओं से जुड़ी? देखिए, एज सून एज वो हमें पता चला, हमने तो टीम को डिस्पैच किया, वेदर इट इज़ रिलेटेड अनरिलेटेड टू ड्रग व्हाटएवर, सारे मेडिसिन का हम टेस्टिंग कर रहे हैं। पर जब हमने यहाँ पे बात किया है प्रिंसिपल से, सारे अनरिलेटेड मैटर्स है, डजंट अपीयर टू बी ड्रग रिलेटेड, पर डिटेल चीज़ प्रिंसिपल आपको देंगे, ही विल कंपाइल एंड टेल यू, बिकॉज जो हमें पता चला है ब्लीडिंग के बाद हुआ है सबका। तो पोस्टमार्टम हेमरेज एक होता है, अलग अलग टाइम में हुआ है, अलग अलग टाइम में लोग आए हैं, अलग अलग दिनों में आए हैं, कुछ हेल्प सिंड्रोम है, कुछ एक्लैम्प्सिया है। फिर भी क्योंकि हमारा एक दायित्व बनता है कि जो भी मेडिसिन ऐसे में यूज़ किया, वी हैव टू टेस्ट, वी आर टेस्टिंग इट। एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई थी जो हमें फ़ोन में बातचीत हुई उससे वही अच्छा, आपने जब कोटा वाले मामले में आपने कहा कि किसी महिला की एक्सेसिव ब्लीडिंग से मौत नहीं हुई है, जो दवाओं की ऑक्सीटोसिन का जब मामला आया था जिसमें कंटेंट 0 पाया गया था। हाँ, आई कैन ओनली टॉक अबाउट व्हाट इज़ देयर ऑन रिकॉर्ड। द केस रिकॉर्ड्स के हिसाब से पीपीएच डॉक्यूमेंटेड नहीं था। एक लेडी का डेफिनेटली था जिसमें इन्होंने यूट्रस निकाला था, उसमें ब्लीडिंग था, बाकी किसी में नहीं था। सो दैट इज़ द फैक्ट एंड बोथ आर अनरिलेटेड। कोटा इज टोटली डिफरेंट, बीकानेर इज टोटली डिफरेंट। तो दोनों के अंदर किडनी फेल, दोनों के अंदर समस्या तो किडनी की है ना, इसमें भी किडनी इन्फेक्शन। देखिए, दैट
kidney failure, how do I tell it in scientific way? Kidney failure in pregnancy होता है. It is not an unknown complication. Pregnancy complications जो होता है जिसमें renal failure is also one of the complication. वो बीकानेर में जो हुआ है वो टोटली डिफरेंट है. जो हमने अभी फ़ोन में बात किया तो पोस्टमार्टम हेमरेज से हुआ है. बट बिकॉज एज अ कमिश्नर फूड सेफ्टी ड्रग कंट्रोल वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर. सो हमने सैम्पल्स उठाया है, आज उठा रहे हैं वहाँ पे. तो आई कैन नॉट लिंक बोथ आर डिफरेंट. मैम ये बताइएगा, कोटा में जब ये केसेस सामने आए थे आपने कहा था इन्फेक्शन की वजह से ये सब हो रहा है. बीकानेर में अब ये भी बात सामने आ रही है कि इन्फेक्शन डिटेक्शन के लिए भी एक मशीन लगाई जाए. आई डोंट नो अबाउट दैट इन्फेक्शन डिटेक्शन मशीन. आई रेड इन न्यूज़पेपर. आई डोंट नो इट. अच्छा, क्या इनिशियली क्या लगा, क्या अभी ले बिल्कुल भवानी, मैं आपका रुख करूंगी. देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर ये जरूर कहा जा रहा है कि बीकानेर का मामला अलग है, कोटा का मामला अलग है, लेकिन यहाँ पर 6 महिलाओं की किडनी फेल क्यों हुई और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश क्यों की गई. विक्रम, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी. अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि जयपुर से जिस तरीके से ड्रग कंट्रोलर की तरफ से ये बयान सामने आया है कि कुछ सैंपल्स लिए जा रहे हैं. सबसे पहले तो आप ये समझाइए कि उनकी तबीयत कैसे बिगड़ी और किस तरीके से सोए हुए सिस्टम ने, बीमार सिस्टम ने इस पूरी खबर को छिपाने की कोशिश की. विक्रम जी, देखिए बिल्कुल ये जो पूरा मामला है वो ये है कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से ये महिलाएं हैं जो डिलीवरी के लिए यहाँ आई थी और परिजनों ने साफ कहा है कि इनका डिलीवरी के बाद एक इंजेक्शन यहाँ लगाया गया, जिसके बाद इन सब महिलाओं की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद जो है डिफरेंट केसेस. फर्स्ट केस 15 मई का है जिसमें जो प्रसूता है वो 20 ईयर ओल्ड लड़की है. उसको 6 महीने की प्रेगनेंसी थी. नेचुरली इट वाज अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी. सो उसके कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, बट अभी वो अंडर इन वेंटिलेटर है, ऑन डायलिसिस है, अंडर ऑब्जर्वेशन है. उसमें से जो नेक्स्ट केस आया था वो 24 मई को आया था गायनेक यूनिट में. 25 को वो मेडिकल आईसीयू में आ गई, वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है. उसके बाद 26 को अगेन एक और केस आया था जिसको सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. फिर 3 जून को 2 आई थी जिनको सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, पर वो स्टेबल है. तो बेसिकली इस वक्त जो स्वास्थ्य विभाग में मीटिंग चली है स्वास्थ्य मंत्री की अगुवाई में, स्वास्थ्य प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ है वो इस वक्त ब्रीफ कर रही है कि जो बीकानेर के अंदर जो 5 ये केस आए हैं जिसमें किडनी फेलियर के, वो किस वजह से आए. एक बार फिर मैं वापस में स्वास्थ्य सचिव के पास ले सकता हूँ, गायत्री के पास में. पूरी डिटेल रिपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिटेल रिपोर्ट अभी वहाँ से मेडिकल कॉलेज से अभी आने बाकी है. बट दे आर सेइंग कि एवरी केस हैज़ अ हिस्ट्री. जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट केस है अब उसकी 6 महीने की तो प्रेगनेंसी थी, अब वो आ गई. तो नेचुरली इट इज़ अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी और वो लड़की खुद ही 20 ईयर ओल्ड थी. एक है जिसका वेरी सिवियर एनेमिक और जिसके वेरी हाई लेवल ऑफ लिवर में एंजाइम्स एंड लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स. तो देर आर कॉम्बिनेशंस जो डॉक्टर्स ही एग्जैक्ट बता सकते हैं. तो देर आर हाई रिस्क केसेस और अलग अलग डेट्स में हुए हैं. एक 15 मई को है और सब भी एडमिटेड है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, स्टेबल है. कोटा वाले में इसमें क्या सिमिलरिटी है? इस पे कोई सिमिलरिटी नहीं है क्योंकि जो अभी गायनेकोलॉजिस्ट जो HOD हैं SMS की, वो भी अभी आए हुए थे. उनका ये कहना है कि पोस्टपार्टम हैमरेज जो होता है, हैमरेज मीन्स बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है अगर बॉडी की, और स्पेशली जब विमेन ऑलरेडी एनेमिक है, एक तरफ एनेमिक है, एक तरफ हाई ब्लीडिंग हो रही है, तो देयर इज़ टेंडेंसी कि उसके लिवर पे, उसके किडनी फंक्शंस पे प्रभाव होता है. सो दैट इज़ द रीज़न कि वो थोड़े से जिसको कहना चाहिए शॉक में और उसमें क्रिटिकल उसमें पोजीशन में पहुंच जाते हैं. सो देयर इज़ नो एज सच जिसको कहना चाहिए, क्योंकि हर केस की, कोटा के भी हम हर केस की मतलब हिस्ट्री में गए हैं, उसकी भी डिटेल्ड रिपोर्ट्स सभी आ गई हैं और उसमें भी यह है कि इट इज़ रिलेटेड केस टू केस. कोटा में क्या मैम, 2 चीजें, एक स्पेसिफिक क्या इन्फेक्शन से तो देखिए अलग अलग यहाँ पर कोटा से मामले सामने आए, उसके बाद अब जब बीकानेर से मामला सामने आए, न्यूज़ 18 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है. लेकिन जो स्वास्थ्य सचिव है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों अलग अलग मामले हैं. लेकिन हिमांशु, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कोटा में जिस तरीके से 6 महिलाओं की मौत हो जाती है, उसके बाद जरूर ये भरोसा दिया जाता है कि जांच होगी, कमेटी का गठन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? कोई सबक लिया गया? क्या कोई एक्शन लिया गया? देखिए 4 मई यानी 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद आज भी हाथ खाली है. इंतजार
उस रिपोर्ट का किया जा रहा है, जो ये तय करेगी कि जिम्मेदार कौन। 4 मई को सीजेरियन डिलीवरी होती है। सीजेरियन डिलीवरी के बाद एक 10 दिन के अंतराल में 5 प्रसूताओं की जान चली जाती है। वजह बताई जाती है कि सबसे पहले उन प्रसूताओं का बीपी कम हुआ और इसके बाद किडनी फेलियर हो जाता है और प्रसूताओं की मौत हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये, परिजनों का आरोप था कि उन्हें गलत जो मेडिसिन है वो दी गई, जिसके बाद में इन्वेस्टिगेशन अलग अलग लेवल पर चला। चाहे बात ओटी प्रोटोकॉल की बात, सबसे प्राइमा फेसी जो पहला रिपोर्ट आया जिसमें सामने आया कि ओटी प्रोटोकॉल जो है वो मेंटेन नहीं हो रहे थे, जिसके बाद में जो ड्रग कंट्रोलर की टीम है उसने अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन किया और करीब 2 दर्जन से जो ज्यादा दवाएं हैं उनको बैन किया और इसके बाद में उनका जांच रिपोर्ट आया, उसमें मोटे तौर पर जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है उसके अंदर पाया गया कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के अंदर ऑक्सीटोसिन का कंटेंट ही नहीं था। फिलहाल अब तक भी अगर बात करें तो जयपुर से जो स्वास्थ्य महकमे की टीम आई, एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तरफ से टीम आई, एम्स की तरफ से टीम आई और कोटा मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो है जांच करवाई गई, लेकिन बड़ी बात यह कि अब तक भी वो जिम्मेदार तय नहीं किया जा सका है 1 महीना बीत जाने के बाद भी, जो स्पेसिफिक रीजन हो जिसकी वजह से उन प्रसूताओं की मौत हुई। बड़ी बात यह कि अभी भी कुछ प्रसूताएं मेडिकल कॉलेज कोटा में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं, जिनको फिलहाल वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, जिन्हें फिलहाल डायलिसिस दिया जा रहा है, लेकिन 5 मौत हो जाने के बाद भी जो है वो अब तक कोटा मेडिकल कॉलेज, जो कि राजस्थान के बड़े मेडिकल कॉलेज में से एक है, उसमें 5 मौत होने के बाद भी अब तक वो जो कारण है वो स्वास्थ्य महकमा नहीं ढूंढ पाया है। भले से जांच की बात की गई हो, जांच रिपोर्ट्स की बात की गई हो, अलग अलग तरफ दिशाओं में चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई हो, लेकिन एक जो स्पेसिफिक कारण है उसकी तलाश आज भी है। तो देखिए, वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वजह और जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। बीकानेर से एक बार फिर से हम विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, अब तक क्या कुछ कहा जा रहा है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि जयपुर तक ये बात जरूर पहुंची है, वहां पर ये जरूर कहा जा रहा है सैंपल्स लिए जाएंगे, जांच होगी, लेकिन अभी तक स्पेसिफिक वजह वहां पर क्या निकल कर आई है? विक्रम। अस्पताल प्रशासन पूरे मामले को छुपाने के हिसाब से अपनी वजह बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो परिजन है उनका साफ ये आरोप है कि एक इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद जो है सभी प्रसूताओं की हालत खराब हुई और उनको किडनी में इन्फेक्शन हुआ और उसके साथ साथ लीवर और फेफड़ों में जो पानी की बात भी कही जा रही है। 5 महिलाएं हैं जिनका नाम है तारा देवी, शारदा और रिहाला और इमरती और प्रीति। ये प्रीति जो है 20 साल की है और इसकी हालत जो है अभी गंभीर बताई जा रही है। उसके अलावा सभी स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन परिजनों का ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, परिजनों की तरफ से है कि ये पूरा घटनाक्रम उस इंजेक्शन के बाद हुआ है। इंजेक्शन के बारे में हमने प्रिंसिपल जो है मेडिकल कॉलेज के बाद में निकल कर आया है, टॉक्सीडोक्सिन नाम का जो एक इंजेक्शन है वो यहाँ पे लगाया गया था और उसे अभी बैन किया गया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लूप होल है कहीं पर, स्वास्थ्य विभाग कहीं पर सोया हुआ है, तो उसे जगाने की कोशिश न्यूज़ 18 इंडिया ने की है। भवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कोटा से हिमांशु मासा जुड़े, विक्रम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब यहाँ पर जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती है? हालांकि देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अब लगातार संज्ञान इस पूरे मामले का लिया गया है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी तक जवाबदेही तय नहीं हो पाई है।